जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश गुप्ता AMW गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस समय आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी मेरे बोर्ड के बच्चे हैं, जितने भी इस साल 10वीं के पेपर देने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, आइए बेटा, इससे पहले जितने भी हम अपन वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो उसमें 1.1 के बारे में अपन पढ़े थे। सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन ढंग से पढ़े थे और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो 1.2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1.2 के बारे में बात करने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी सी बातें हैं, ये समझ लो। अगर ये माइंड में देखो, पेन ऑन सब अलग रखो, कॉपी अलग रखो, यहां पे ध्यान दो। ये अगर 2 मिनट अगर आप सही से देख लिए तो आने वाला ये 5 मिनट 10 मिनट की जो वीडियो होगी वो बहुत बेहतरीन तौर तरीका से आप लोग समझ जाओगे। ये 2 मिनट गौर से देखो, इधर उधर सब एकदम ईयरफोन लगा लो और देखो इसको, है ना। सबसे पहले एक चीज बात करते हैं। पहले अगर हमारी वीडियो देखी होंगे आप लोग तो उसमें हमने परिमेय संख्या के बारे में बताए थे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन एक शर्त है। बताओ सर, शर्त क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो P/Q होता है, P और Q जो होता है वो पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्या होती है। सर ये कौन सी तोप चला दी है आपने? पूर्णांक आप तो बताया ही नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया पूर्णांक के बारे में, तो आज जिक्र कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या जो ऐसी चीज होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या भी धनात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। मतलब एक घर के अंदर जैसे दादाजी होते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें पापा भी हैं, एक घर के जितने भी सदस्य, उस सभी सदस्य एक दादाजी के अंदर निहित सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार ये पूर्णांक जो संख्या होती है, इसमें 0 भी सम्मिलित होती है, ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है, धनात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। अगर एक भाषा में बोलूं तो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे भाई? बस ये 2 मिनट अच्छे से समझ लो, है ना। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ये चीजें याद रखिएगा। P/ जो Q है ना मेरे प्यारे भाई बहन, P और Q जो है वह सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य कौन सी? सह अभाज्य। ले सर जी, ये एक और नया तो नई नई गोलियां बनती जा रही है, नई नई हथियारे भी बनते जा रहे हैं, तो नई नई सामान आप लोग के सामने उपलब्ध होती रहेगी। सह अभाज्य संख्या जो होता है, इसका मतलब होता है कि बेटा जिसका HCF अगर 1 आ जाए, ओनली F 1, ओनली 1 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ओनली 1 आना चाहिए। जिसकी HCF ओनली 1 आता है, सिर्फ 1 आता है, उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। 1 को छोड़कर अगर कोई संख्या आ जाए वह सह अभाज्य नहीं होगी, वह सह अभाज्य नहीं होगी मेरे प्यारे भाई बहनों। अब ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि अब अपन चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं ना, चलिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बना लिए, √5 को बनाने के बाद ये √2, √3 और √7
ये अपने आप लोग से बन जाएगी। ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर पेपर में आपको देखने को मिलेगा तो एकदम उड़ा देना सब भाई साहब, उड़ा देना एकदम, समझ लीजिए बस, है ना। आते हैं, बनाते हैं, देरी नहीं करते हैं ना। चलिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पिता को बेटा बना देता है, बेटा को पिता बना देता है। ये मानने वाली सब्जेक्ट, मानकर ज्यादा बनाया जाता है। अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बताओ तो नहीं, बताओ जरा। हम कहेंगे कि नहीं है, हम कहेंगे कि √5 परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? हम कहेंगे √5 परिमेय संख्या है, उसकी बात पे नहीं जाओ, जो वो कह रहा है उसके बाद से हट जाओ, मुकर जाओ। हमने नहीं किया है। अपरिमेय संख्या को परिमेय बना दो। बोलो, मान लो, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, सॉरी सॉरी सॉरी, एक परिमेय संख्या है, मान लो परिमेय संख्या है। मान लो कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जैसे हम √5 को परिमेय माना तो ये P/Q के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अभी हमने बात किया था ना थोड़ी देर पहले कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे शेरों। लेकिन Q 0 नहीं होता है। यहां लिखना, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी, P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q जो होगी वो सह अभाज्य होगी। P और Q सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य है। ठीक है, आ जाइए बात। यहां से जैसे हमारी चीज आई √5 इक्वल टू P/Q, जैसे हमारे पास में आया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √5Q इक्वल टू P हो जाएगा। √5Q ये इसके साथ जाके चिपक जाएगा, P 1 के आके साथ चिपक जाएगा। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई हमारे पास। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आपने वर्ग का नाम सुना है कि आपके लिए नया नया है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रूट है, रूट के ऊपर √5Q इक्वल टू P है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसके ऊपर भी वर्ग हो जाएगा, इसके ऊपर भी वर्ग हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा, स्क्वायर रूट को खा जाता है, लील जाता है एकदम से, छोड़ता नहीं है। 2 रूट को खाएगा तो क्या बच गया? 5। Q का स्क्वायर करोगे तो Q², P का स्क्वायर P²। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहां से अगर Q² का मान निकालोगे, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 5 गुना में था, ये गुना में था, इधर आके क्या चीज में हो गया? भाग में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे कुछ कंसेप्ट है बेटा। इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट मेरे भाइयों, इक्वेशन फर्स्ट मान लो।
एकदम गौर से देखना, इसके बाद कभी इस क्वेश्चन को मतलब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बहुत दिमाग लगाकर एकदम एकदम एकाग्र चित्र हो जाओ, सिर्फ वीडियो पर देखो। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, लिख दो। अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तथा पी भी ओनली पी मान लो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर अगर हटा भी दोगे ना तो भी 5 से विभाज्य होगी। पी भी 5 से विभाज्य होगी, पी भी 5 से विभाज्य होगी। यहां तक कोई दिक्कत? इसका कंसेप्ट के बारे में अपन जाने, इसको निकाले, ये लिखे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? लिख रहे हैं जैसे अपन फैक्टराइज करते थे ना, किसी संख्या का फैक्टर तोड़ते थे ना, 2 आता था, 3 आता था, 5 आता था, वैसे ही इसका फैक्टराइज करे ना, इसका गुणनखंड तोड़े ना पी स्क्वायर का, तो हमें 5 मिला है। एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो दो संख्याओं को तोड़ने पर जो दोनों में जो एक समान संख्या दिखती थी, एक समान संख्या दिखती थी मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको एचसीएफ बोलते थे, गोला लगाकर बाहर निकालते थे। जिसको समझ में नहीं आ रही होगी पीछे वीडियो देख लेना सब, है ना, आ जाएगी। यहां तक हमने किया, तो एक बात और करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से अपन आ जाओ, यहां पे, यहां से यहां आ जाओ। हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, जो 5 है यहाँ पे, जो 5q है, इसको एक बार और लिखो। अब 5q इज इक्वल टू, जो p दिख रहा है वहां पे a लिख दो, अपने मन से a लिख दो, माना रखने पर लिख दो, रखने पर p को हटाकर a लिख दो मेरे प्यारे भाई बहनों, p को हटाकर a लिख दो। हमने लिख दिया, p की जगह पर a लिख दिया। यहां भी वही काम करो, ये वाला दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ फल करो, 5q का, सॉरी रूट में है, रूट लिखो ना, इसके ऊपर भी रूट है ना, स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को खा जाएगा, 5q स्क्वायर a स्क्वायर, q स्क्वायर का मान निकालोगे, a स्क्वायर को जाके भाग लगा देगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन इसको सेकंड मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। आ रही बात समझ में? थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी सर जी, थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में आ रही होगी। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां भी जो a स्क्वायर है, अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहां भी जो a स्क्वायर दिख रहा है वो 5 से विभाज्य है, तथा a भी 5 से विभाज्य होगी, a भी 5 से विभाज्य होगी। देखो बेटा, यहां पे भी 5 से विभाज्य हो रही थी, यहां भी 5 से विभाज्य हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों संख्याओं को हमने तोड़ा, ये क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर में भी 5 से हमने डिवाइड किया, 5 आ रही थी, इसमें भी ए स्क्वायर में भी 5 से हमने डिवाइड किया, क्या आया, 5 ही आया। तो दोनों तरफ 5 5 आ रहा है, इसमें भी 5 उसमें भी 5 आ रहा है। तो अभाज्य संख्या जो है 5 की मदद से
यहाँ पे HCF जो बन गया वो 5 बन गया, HCF 5 आ गया। तो 5 आ गया तो बताओ क्या ये सह अभाज्य संख्या है? क्या ये सह अभाज्य संख्या है? नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्यों नहीं है सह अभाज्य संख्या? क्योंकि सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 आता है, 1 बताया था, इसलिए ये नहीं है। अर्थात लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने बेटा गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया बाप को बेटा बोलकर। बाप हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, बाप हो सकता है, बेटा बेटा ही रहेगा। बाप हो सकता है। तो हमने अपरिमेय को परिमेय मानकर गलत कर दिया। हमने जैसे सिद्ध किया, अंतिम में आंसर ये बताया कि बेटा, पिता को बेटा बोल रहा है तो पिता हो सकता है। वही चीज बता रहा है कि हमने ये निष्कर्ष निकाला, इससे पता चला कि जो हमने माना था वो गलत मान लिया। √5 परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई बहनों। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन समझ में एक बार में ही बैठ गई होगी। दूसरे नंबर क्या कह रहा है? पहला तो अपन बना लिए, पहला में √5 को हमने सिद्ध कर दिया, और √5 को जो हमने सिद्ध किया मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पे √2, √3, √7 आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर भाई वही कांड होगा। अपरिमेय कह रहा है परिमेय मान लो, अपरिमेय कह रहा है परिमेय मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें बेटा। चलो देखते हैं ना। अब थोड़ा सा आप लोग समझ में आ गया होगा तो अपन थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, है ना, फास्ट चलते हैं। उड़ो है ना, मैथ में उड़ना सीखो, क्या कह रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या है, मान लो। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लिया तो इसलिए 3 + 2 √5 बराबर का P/Q होगा कि नहीं होगा? परिमेय संख्या है, माना है, तो बराबर तो P/Q होएगा ना। बताओ, हाँ होएगा भाई साहब। चलो ये प्लस में है, ये क्या चीज में है? प्लस में। स्थानांतरित कर दो, उधर भेज दो, तो ये 3 उधर जाएगा, इधर बचेगा 2√5। ये प्लस में था, उधर जाके P/Q -3 हो गया, -3 हो गया मेरे प्यारे भाई बहन, -3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1 मान लो। एलसीएम वगैरह निकाल लो एलसीएम। 2√5 = एलसीएम Q, यहाँ पे होगा P माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3Q। इस 2 को इधर भेज दो तो 5 बचेगा। ये गुना में है, क्या चीज में है? गुना में। तो 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा, जैसे भाग में हो जाएगा तो देखो 2Q हो जाएगा। इसको मानेंगे P/Q परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय। अभी सिद्ध किया हूं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी सिद्ध हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी मैंने बोला क्या पिता बेटा हो सकता है क्या? क्या पिता बेटा हो सकता है क्या? दादाजी का नहीं, आपका। क्या हमारे पिता हमारे बेटा हो सकते हैं क्या? बताइए, नहीं हो सकते ना, इसीलिए वैसे ही है। अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकता। तो देखो ये जो आया ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? ये दोनों बराबर होगा क्या? नहीं होगा सर, असंभव है, असंभव है बात ये। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकता, असंभव है, यह बात असंभव है। लिखेंगे यह बात असंभव है। अपरिमेय संख्या इधर है, इधर परिमेय है, ये कहां से बराबर होंगे? नहीं होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं बेटा, अर्थात यह मानना गलत है, यह मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। यह मानना हमारा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख लो बेटा। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई जो आपने लिखा 3 + 2√5 जो आपने लिखा वो गलत है। हमने सिद्ध करके बताया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो आ जाइए बेटा, है ना, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अपन बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा अभी बना लिए। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? नहीं समझ में आएगी तो दोबारा देख लेना, वीडियो तो अनलिमिटेड है भाई साहब, जब मन करे देखते रहो। एक से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, इतनी प्यार से समझा रहा हूं। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय अपरिमेय है। सिद्ध करिए, अपरिमेय है। ठीक है, सिद्ध कर दो। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला है 1/√2। हल करिए। फिर वही काम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लीजिए, परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, परिमेय संख्या मान लीजिए, मान लिया हमने, मान के बनाते चलिए। इसलिए 1/√2 हम लिख सकते हैं P/Q, P/Q। अब क्या करो, संख्या पलटने पर लिख देना, इसको पलटने पर, इसको ऊपर कर दो, √2 को ऊपर कर दो, इसमें Q को ऊपर कर दो, पलट दो, थोड़ी सी बात है, आसान हो जाएगी। लिख देना पलटने पर, पलटने
पलटने पर, LHS और RHS को पलटने पर, LHS और RHS को, LHS और RHS को पलटने पर, पलटो बेटा। ये √2 ऊपर चल गया नीचे, तो एक लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q ऊपर चल गया, नीचे हो गया P। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई बहन, √2 भी अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय, दोनों तरफ वही चीजें आ गई। इधर अपरिमेय आ गई, इधर परिमेय आ गई। क्या ये चीज हो सकता है? ये संभव है? पिता बराबर बेटा हो सकता है? बताइए, पिता बराबर बेटा हो सकता है? दादाजी बराबर पिताजी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। वही चीज है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है किसके? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के, अर्थात यह असंभव है। ये बात क्या है? ये बात असंभव है, असंभव है, हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अगर ये बात सच होता तो फिर तो कयामत आ जाए जी दुनिया में, है चीज। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हमारा मानना गलत है, अर्थात हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई बहनों। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? पहला क्वेश्चन अपन √5 को सिद्ध किए थे और उसमें लिखे भी थे अथवा में करके नीचे। √5 जैसे बनाए हो, √2 वैसे ही बनेगा, √3 वैसे ही बनेगा, √7 वैसे ही बनेगा। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो √2 भी अपरिमेय संख्या है मेरे शेरों। समझ में आई बात? खोपड़ी में गई कि नहीं गई मेरी बात? गई ना? चलिए, है ना, ये चीजें अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती भाई साहब, असंभव है ये बात। कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो पिता को बेटा? ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आ जाइए बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बना लिया है ना, आइए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताइए। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये है, इसको भी हल कर दीजिए। माना कि 7√5 एक, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लीजिए। जैसे परिमेय संख्या माना P/Q, इसलिए 7√5 इक्वल टू P/Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो
ये 7 को इधर भेज दो, 7 को इधर भेज दो, तो सर ये गुना में है, गुना में, ये क्या चीज में है, गुना में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर बच गया √5 और 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 7q, क्या हो जाएगा 7q, अपन का 7q हो जाएगा। देखो ये √5 हमने प्रूफ किया था ना कि √5 अपरिमेय है और ये हो जाएगा परिमेय, P/Q के रूप में आया है भाई साहब। किस चक्कर में है आप? हाँ, ये P/ जो Q दिख रहा है ना, ये परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकता है? नहीं सर जी, ये तो असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होएगी परिमेय संख्या की, बराबर नहीं होएगी, अतः यह असंभव है। हमने तो असंभव, यह असंभव है, यह असंभव है मेरे प्यारे भाई बहनों, असंभव है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है, अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है, निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है बात समझ में मेरे प्यारे भाई बहनों? अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन सेम टू, ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो सेम टू 2 नंबर की तरह है, दूसरे क्वेश्चन की तरह है मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे क्वेश्चन की तरह है। आई बात समझ में? आशा करता हूं कि यहाँ तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े आपको बहुत बेहतरीन तौर तरीका से, बहुत अच्छे से आपकी माइंड में बैठ गया होगा, बहुत बेहतरीन से आप लोग के माइंड में, आपकी खोपड़ियों में ये सवाल बैठ गई होंगी। आशा है, उम्मीद है आप लोगों से मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस साल के पेपर में या आने वाले जितने कई भी साल में अपना ये जो क्वेश्चन आए उसमें आप लोग नहीं छोड़ोगे, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तौर तरीका से बना लोगे। मिलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों नेक्स्ट वीडियो में और नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।